नमस्कार साथियों। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट CEN नंबर 1/2024 आरआरबी भोपाल जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वहाँ से ALP कैंडिडेट्स के लिए 3 नई अपडेट्स आई हैं। पहली खुशखबरी है वो ये है कि सेकंड राउंड DV की डेट आ गई है। तो किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है सेकंड राउंड DV के लिए वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी एक बैड न्यूज़ है, 78 कैंडिडेट्स A1 अनफिट हो गए। ये अगर आप आरआरबी भोपाल से संबंधित नहीं भी हैं तो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो कैंडिडेट A1 मेडिकल अनफिट हुए हैं उनको आगे क्या प्रक्रिया करनी पड़े ताकि रेलवे द्वारा बोर्ड का गठन किया जा सके और दोबारा आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन हो सके। तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कैंडिडेट्स जो DV में एब्सेंट हुए उनका क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं सेकंड राउंड DV की, जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट CEN नंबर 1/2024 के लिए जारी की है। ये जब DV होगी उसके बाद आपका तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो 114 कैंडिडेट्स 114 कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द DV राउंड 2 एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि 114 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है DV के लिए और सेकंड राउंड DV के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब जो ये 114 कैंडिडेट्स हैं इनके रोल नंबर नीचे दिए हुए हैं, इनको SMS या ईमेल के माध्यम से भी इनको जानकारी दे दी जाएगी। तो कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अपने लगभग 2 से 3 दिन की व्यवस्था अपने हिसाब से करके आएँ, ताकि आपका जिस दिन DV होगा DV से नेक्स्ट डे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो 2 दिन तक चल सकता है। सबसे पहले हम बात करें 27 जनवरी को से आपके 29 कैंडिडेट्स को सुबह 10 बजे DV के लिए बुलाया गया है। इसके बाद 28 जनवरी को सुबह 10 बजे 29 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 29 जनवरी को सुबह 10 बजे 29 कैंडिडेट्स को बनाया गया है। 30 जनवरी को 27 कैंडिडेट को सुबह 10 बजे बुलाया गया है। ये टोटल इस तरीके से 114 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। अब आपको करना क्या है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कलर फोटोकॉपी आपको लेके आपको आरआरबी भोपाल में पहुंचना है। 20 जनवरी को आपकी ब्लॉक डेट्स दी हुई है DV की, जो बच गए हैं वो कैंडिडेट्स भी 20 जनवरी को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएं। और जो इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सेकंड राउंड में बचेंगे उनके लिए 10 फरवरी ब्लॉक डेट रखी गई है। यानी कि जो कैंडिडेट्स इस समय, यदि आपको आरआरबी ये कहती है कि आपके कागजों में ये कमी है, डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, तो 10 फरवरी तक आप कंप्लीट करा के 10 फरवरी को सुबह 10 बजे आप लेके आरआरबी भोपाल पहुंचे। तो ये सबसे पहली जानकारी थी आपके सेकंड राउंड DV के लिए, तो ये अच्छी खबर थी जिन कैंडिडेट्स का सेकंड राउंड DV में चयन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स A1 अनफिट हो गए उनके बारे में। साथियों, अपील फॉर मेडिकल फिटनेस फॉर CEN नंबर 1/2024, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP was conducted at the RRB Bhopal on various dates. Verified candidates were sent to medical examination at the nominated railway hospital of WCR West Central Railway. इसमें जो भेजे गए थे उनमें कुछ कैंडिडेट्स को मेडिकल अनफिट किया गया है। तो टोटल कैंडिडेट्स आपके इस तरीके से दिखाए गए हैं। अनफिट इन A1 आप देख सकते हैं, यहाँ नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिए हुए हैं, नाम है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 की आवश्यकता थी और अनफिट हो गए वो A1 में। तो इस तरीके से टोटल 78 कैंडिडेट्स हैं जो A1 मेडिकल अनफिट हो गए। अब इनको भविष्य में क्या करना है, तो भविष्य में क्या करना है आपको, ताकि आपके लिए वापस से एक टीम गठित की जाए, तो 14 फरवरी 2026 को शाम को 6 बजे तक आरआरबी भोपाल में आपको एक परफॉर्मा अटैच करके, परफॉर्मा A और परफॉर्मा B अटैच करके भेजना है। चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ईस्ट रेलवे कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन भोपाल,
मध्य प्रदेश। अब क्या है उसमें आपको क्या करना है, द कैंडिडेट सर्टिफिकेट इन द अटैच प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी या स्पेशलिटीज इन विच द कैंडिडेट हैज बीन फाउंड अनफिट। यानी कि जिस कैंडिडेट को जिस चीज में अनफिट किया गया है उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, उसका परफॉर्मा ए, आपको इसमें मैं लास्ट में दिखा दूंगा परफॉर्मा ए क्या है, परफॉर्मा बी क्या है, वीडियो में आपको अभी आगे चलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर से उसको फिल करके आपको सबमिट करना है 6 बजे से पहले फरवरी में। द सर्टिफिकेट शुड कंटेन ए नोट दैट द गवर्नमेंट या प्राइवेट specialist is fully aware of the physical and visual standards set by the Indian Railway for the particular medical category। यानी कि A1 के लिए पर्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी के लिए जो स्टैंडर्ड रेलवे ने, इंडियन रेलवे द्वारा सेट किए गए हैं, उस पे यदि आप फिट होते हो तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट को अवेयर करके उसको बता के कि भाई ये स्टैंडर्ड है, क्या मैं फिट हूँ, आँखों में ये स्टैंडर्ड है, हमारा आई 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बता के आपको आगे उनसे लिखवाना है। इसके बाद करना क्या है, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू पे ₹1000 थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट पेएबल इन फेवर ऑफ चेयरमैन आरआरबी भोपाल। कैंडिडेट्स को क्या करना है, 1000 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट ये आरआरबी चेयरमैन के फेवर में कटवाना है और आपको आरआरबी भोपाल में भेजना है। इफ पीसीएमडी WCR हैज द ओपिनियन ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ अपील, ही मे नॉमिनेट ए मेडिकल बोर्ड टू री एग्जामिन द कैंडिडेट्स। यदि पीसीएमडी यानी कि प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डिपार्टमेंट को ऐसा लगेगा कि इन कैंडिडेट्स का री एग्जामिनेशन मेडिकल का होना चाहिए, तो वो आपके लिए दोबारा से मेडिकल बोर्ड गठित करेगा और आपके कैंडिडेट्स का री एग्जामिन कराया जाएगा। इफ द डिसीजन चेंज फ्रॉम अनफिट टू फिट इन रिक्वायर्ड कैटेगरी, द अमाउंट ऑफ 1000 सबमिट थ्रू डीडी विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स। यदि आपको अनफिट से फिट कर दिया जाता है, यानी कि आपको पहले किसी कारणवश 6/6 आपकी नहीं हुई और आपको A1 अनफिट कर दिया, बाद में ऐसा हुआ कि आपके A1 आप फिट हो गए मेडिकल, A1 फिट होते ही जो आपने 1000 रुपए की डीडी कटवाई थी चेयरमैन ऑफ आरआरबी के, तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, वरना आपकी आरआरबी के पास जमा हो जाएगी। आफ्टर द अपील नो फर्दर चांस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। एक बार अपील करने के बाद आपको दोबारा चांस री मेडिकल के लिए नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ये 14 जनवरी का नोटिस है। इसके बाद आप देख सकते हैं परफॉर्मा ए, ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ आपको फोटो लगानी है, वहाँ पे डॉक्टर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि आपकी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय रेलवे फॉर द अबोव पोस्ट, ये स्टैंडर्ड चाहिए था और हमें ये मिला है। यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ ये स्टैंडर्ड चाहिए था और हमें ये प्राप्त हुआ है, ये रिमार्क्स हैं, फिट है, तो ही आप आगे भेजने का कष्ट करें। इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मा बी। ये परफॉर्मा बी आपको भर के देना है आरआरबी भोपाल। इसके बाद एक थर्ड न्यूज और है एएलपी कैंडिडेट्स के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। साथियों, कैंडिडेचर कैंसिलेशन, जो असिस्टेंट लोको पायलट के कैंडिडेचर कैंसिलेशन जो हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। पहला हुआ है ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम मेडिकल इन डीवी राउंड फर्स्ट। एक कैंडिडेट है जो मेडिकल में एब्सेंट रहा। एक ये 7 कैंडिडेट हैं ड्यू टू अनफिट इन मेडिकल इन राउंड 1। राउंड 1 में ये मेडिकल अनफिट हो गए और इन्होंने शायद अपील भी नहीं की, इसलिए ये अनफिट हो गए। इसके बाद ये कैंडिडेट एक है जिसने रिफ्यूजल दे दिया, यानी कि टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं जिसमें है 7 कैंडिडेट्स मेडिकल अनफिट हो गए, एक कैंडिडेट जिसने रिफ्यूजल दे दिया और एक कैंडिडेट है जो मेडिकल देने नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से टोटल 9 कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए हैं आरआरबी भोपाल के द्वारा। तो ये जानकारी थी
आशा करता हूँ मिली जुली जानकारी रही होगी, कुछ अच्छी भी जानकारी रही है, कुछ दुखदाई जानकारी भी रही है, लेकिन रेलवे आपको मौका जरूर देती है। रेलवे ने आपको मौका दिया है, दोबारा आप मेडिकल के लिए आप अप्लाई करें। यदि आपको लगता है कि आप फिट हो सकते हैं तो आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर दें। धन्यवाद।